हेलो मैथ लवर्स, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक बहुत ही शानदार सा लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग वर्क एनर्जी एंड इम्पल्स ना वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। हम लोगों ने इसके पहले ना एक्सरसाइज इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 ठीक ये कंप्लीट कर लिया था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कराना बाकी था, इसलिए आप लोग इस वाले लेक्चर में आए होंगे। हालांकि और भी क्वेश्चन देखने आए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब काफ़ी हल्का सा हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं लेक्चर को। देखिए एक्सरसाइज 1 ना इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर दिए हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हल्का सा वीडियो का प्रमोशन कर दूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने इसके पहले जो है ना एक पूरी इसमें इसकी प्लेलिस्ट बनाई है, उसको आप लोग देख लीजिएगा ना। बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसमें आप लोगों का MCQs जो है आ सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर है एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2। और इसके बाद मैं आप लोगों को एक हल्का सा सरप्राइज भी दूंगा इसी वाले लेक्चर में। क्या होगा सरप्राइज, लेक्चर देखिए पता चल जाएगा ना। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा गजब होगा वो सरप्राइज ना। देखिए क्या है, अ ट्रेन ऑफ टोटल मास 250 टन इज ड्रॉन बाई एन इंजन वर्किंग एट 560 हॉर्स पावर। ठीक है, मतलब एक ट्रेन है जिसका जो मास है वो 250 टन है ना, और जो इंजन का जो पावर है ना वो कितना है, 560 हॉर्स पावर। ठीक, इफ एट अ सर्टेन इंस्टेंट द टोटल रेजिस्टेंस इज 16 lbs वेट पर टन ना, इसका मतलब कि उसका जो टोटल रेजिस्टेंस है ना वो कितना है, 16 है ना lbs वेट पर टन। द वेट टू द वेट ऑफ द टन, मतलब कि जितना भी इसका वेट है, जैसे 250 टन वेट है तो 250 इंटू 16 ना, उतना रेजिस्टेंस उसका वो इतना रेजिस्टेंस है, किसका, वो इंजन का रेजिस्टेंस है। ठीक है, फिर इसके बाद एंड द वेलोसिटी इस 30 माइल्स एन हावर्स ना, यानी कि एक हावर्स में 30 माइल्स। ठीक है, उसकी जो ट्रेन है उसकी वो वेलोसिटी है 30 माइल्स पर हावर्स। व्हाट इज द ट्रेन एक्सेलरेशन मेजर्ड माइल्स पर आवर्स पर सेकेंड। ठीक है, यही हम लोगों से पूछ रहा है कि जो है ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए मास ऑफ ट्रेन कितना है, कितना है, 250 टन है ना। 250 टन को हम लोगों ने पाउंड में चेंज कर दिया, तो एक टन बराबर होता है 2240 पाउंड। इसका मतलब 250 टन बराबर होगा 250 इंटू 2240 पाउंड। ठीक, और फिर उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू कितना है, ये 16 गुणे 250 lbs वेट। ठीक, ये 16 गुणे 250 lbs वेट है ना इसका टोटल रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए वेलोसिटी कितनी है, 30 माइल्स पर हावर्स ना, और एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो हम लोग किस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखिए लेट्स कन्वर्ट द रेजिस्टेंस lbs वेट टू फीट lbs ना, lb यानी पाउंड, फीट पाउंड। तो इसको हम लोग सबसे पहले कैसे कन्वर्ट करेंगे ना, देखिए R बराबर यहाँ पर lbs वेट को हम लोग अगर यहाँ पर lb मतलब पाउंड में चेंज करते हैं ना, तो यहाँ पर अगर यहाँ पे फोर्स है चूँकि, तो R है रेजिस्टेंस फोर्स, R इज इक्वल टू 16 गुणे 250 गुणे 32, मतलब 32 का मल्टीप्लाई करते हैं कब, जब इस lbs वेट को हम लोग फीट lb कन्वर्ट करते हैं। चूँकि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यानी फोर्स, तो यहाँ पर इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, lb यानी पाउंड। ठीक, तो R बराबर 16 गुणे 250 गुणे 32। ठीक है, और 1 माइल्स पर हावर्स बराबर होता है 2215 फीट पर सेकेंड ना, ये होता है 1 माइल्स पर हावर्स बराबर 2215 फीट पर सेकंड। मतलब जब माइल्स पर हावर्स को हम लोग माइल्स पर हावर्स को फीट पर सेकंड में बदलने के लिए 22/15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 30 माइल्स पर हावर्स है, इसका मतलब 30 इंटू 22/15 यानी कि 15 एकम 15, 15 दूना 30 और 22 गुणे 2 मतलब कि 44। तो V इक्वल टू 44 फीट पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का V मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए फोर्स ऑफ इंजन इन हॉर्स पावर इज ना, हॉर्स पावर में जो इंजन का फोर्स है वो कितना है, उसको हम लोगों ने FE यानी कि फोर्स ऑफ इंजन इस तरीके से डिनोट किया। ठीक है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो फोर्स ऑफ इंजन इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू होता है P/V इन हॉर्स पावर ना, ये वाला फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, क्या, FE इज इक्वल टू P/V हॉर्स पावर। ठीक है, और देखिए 1 हॉर्स पावर में 550 फीट पर lbs पर सेकेंड होते हैं ना, 1 हॉर्स पावर में 550 फीट lbs पर सेकेंड।
और इसका मतलब कि 560 800 आवर में 550 गुणे 560 फीट LBS पर सेकंड होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जहाँ पे जो हॉर्स पावर है ना उसको कन्वर्ट करेंगे फीट LBS पर सेकंड में। ठीक है, क्योंकि उसी में जो है सारी की सारी यूनिट हम लोगों ने कन्वर्ट किया है, उसी में हम लोगों को कन्वर्ट करके ही आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये फी इज इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का, देखिए एफ इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 550 गुणे 560 बटे 44। 44 कहाँ से, यहाँ पे वी ना, वी को हम लोगों ने भी फीट पर सेकंड में कन्वर्ट किया था। तो 550 गुणे 560 बटे 44 LBS ना। इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे देखिए कितना हो जाएगा हम लोगों का। हम लोगों ने इसको जो है सॉल्व किया ना LBS, तो हम लोगों को एफ ई बराबर 7000, ठीक है 7000 हम लोग को ये जो है मिल गया फोर्स ऑफ इंजन ना। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से जो फोर्स ऑफ इंजन है माइनस रेजिस्टेंस फोर्स इज इक्वल टू है एफ नेट के। एफ नेट मतलब कि मास ऑफ ट्रेन इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखिए या फिर एफ ई बराबर, इसको रेजिस्टेंस फोर्स को उस साइड कर दिया तो एफ नेट प्लस रेजिस्टेंस फोर्स ना। तो एफ ई इज इक्वल टू एफ नेट प्लस आर। देखिए एफ नेट की जगह पे हम लोगों ने ये रख दिया क्या, मास ऑफ इंजन इनटू एक्सेलरेशन ए, प्लस आर की वैल्यू कितनी रखी हम लोगों ने यहाँ पे, वही जो यहाँ पे हम लोगों ने कन्वर्ट किया था LB में। ठीक है, यानी कि पॉन्ड में। तो यहाँ पे 16 इंटू 250 गुणे 32। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने 250 कॉमन कर लिया। ठीक, यहाँ पे कितना बचा 2240 ए ना, प्लस 16 इंटू 32। ठीक है, यहाँ पे 16 इंटू 32 250 कॉमन कर लिया। फिर इसमें से हम लोगों ने देखिए 32 और 32 भी यहाँ पे हम लोग कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 32 कॉमन कर लिया, 70A प्लस 16 ना। अब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे कितना बचा 35A प्लस 8 ना, ये हो गया या फी बराबर ना। यहाँ पे ऐसा करिए, यहाँ पे फीट नहीं रहेगा। ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ पे LB में है। ठीक है, LB को LBS वेट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, अब हम लोग 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों यहाँ पे LBS वेट में कन्वर्ट किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो यफीन है वो यहाँ पे LBS में है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोगों को LBS में लेकर आना पड़ेगा। तो LB को LBS में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 32 से डिवाइड कर दिया ना। कितना हो गया 250 इंटू 2 इंटू 32 और 35A प्लस 8 अपान 32। ठीक है, यहाँ पे देखिए 32 से 32 कैंसिल हो गया, 32 से 32 कैंसिल। तो एफ ई बराबर कितना मिल गया, यहाँ पे देखिए 500 और यहाँ पे कितना है 35A प्लस 8। ठीक, यहाँ पे ये हम लोगों को LBS वेट में मिल गया। और इसका मतलब एफ ई की जगह पे हम लोगों ने कितना रख दिया है, पे 7000 रख दिया इज इक्वल टू 500 और 35A प्लस 8 ना। इसको जो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया तो कितना आ गया, यहाँ पे देखिए 20 से 20 कैंसिल, इसका मतलब 70/5 इज इक्वल टू 35A प्लस 8। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 14 ना। फिर 14 आ जाएगा, ए का मान हम लोग यहाँ पे बहुत ही इजी वे में निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकाला हम लोगों ने ए का मान यहाँ पे, हाँ तो देखिए 35A प्लस 8 इज इक्वल टू 14। इसका मतलब ये उस साइड चला गया तो 35A इज इक्वल टू 6, ए इज इक्वल टू 6/35। ये फीट पर सेकंड स्क्वायर में आया है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब माइल्स पर हावर स्क्वायर में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए जब देखिए माइल्स पर हावर्स होता है तो 22/15 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब फीट पर सेकंड होता है तो 15/22 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाला आप लोग ध्यान रखिएगा। फीट को माइल में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे याद रखिए, फीट को माइल में कन्वर्ट करने के लिए 15/22 और माइल्स को जो फीट में कन्वर्ट करने के लिए 22/15। ठीक, ये वाला आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ए इज इक्वल टू 6/35 इंटू 15/22 कैंसिल हो गए ना। कैंसिल होकर हम लोगों को कितना मिल गया, ए इज इक्वल टू 9/77 माइल्स पर हावर्स स्क्वायर। ठीक है, ओके। सो ये वाला क्वेश्चन हल्का सा लंबा था, इसके बाद लगातार हनाहन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ये चुटकी बजा करके। ठीक है, देखिए अब कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 तो हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया है इसके पहले वाले लेक्चर में। अब इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 जो है नहीं सॉल्व कराऊंगा। क्यों नहीं सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, एक क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व करिए ना यहाँ पर। फिर अगर न सॉल्व हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को PDF फॉर्म में इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, अ गन ऑफ मास m फायर्स अ सेल ऑफ मास m हॉरिजॉन्टली एंड द एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन इज सच एज would be sufficient to project the shot vertically to the height h ना। यानी कि क्या कह रहा है कि एक गन है, उसका मास m है, कैपिटल M ना, और जो एक क्या है
बुलेट है या फिर सेल है उसका जो मास है वो m है, स्मॉल m। वो जो है हॉरिजॉन्टली फायर किया जाता है, ठीक है। जो शूट है ना, वो जो शॉट है वो कहाँ पे जा रहा है, वो वर्टिकली है टू हाइट h, सो दैट द वेलोसिटी ऑफ रिकॉयल गन, यानी कि जो रिकॉयल गन की जो वेलोसिटी है वो इतना है, कितना है 2m² GH अपान कैपिटल M प्लस स्मॉल m के पूरे पावर हाफ 1/2, ठीक है। ये हम लोगों को शो करना है कि जो रिकॉइल्ड वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऑफ रिकॉयल गन है वो इतना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे प्रूफ। प्रूफ करने से पहले मैंने आप लोगों को बोला था ना लेक्चर के जो है शुरुआत में कि मैं आप लोगों को क्या करूँगा, एक सरप्राइज़ दूंगा बहुत ही गजब। तो देखिए क्या है वो सरप्राइज, बता देता हूँ। मैंने ना ये वर्क एनर्जी एंड इम्पल्स का ये जो पूरा चैप्टर है ना, उसका 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ना तैयार किया है, और वो आप लोगों को इस वाले लेक्चर के कमेंट सेक्शन में आप लोगों को वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वाले लेक्चर कमेंट सेक्शन में जाइएगा और वहाँ से 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs देख लीजिएगा और उन सारे क्वेश्चन को आप लोग तैयार करिएगा। क्यों? ताकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा उससे बेनिफिट हो एग्ज़ाम में ना। उनसे आप लोगों को इस पूरे चैप्टर से काफ़ी, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम ना, इस तरीके से, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ना, इस तरीके से जितने भी 3 से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसमें, उससे रिलेटेड मैंने MCQ आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन की तरफ। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो वेलोसिटी ऑफ सेल है उसको VS से दिखाएंगे, और जो वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल्ड ऑफ गन है उसको हम लोग कैपिटल V से दिखाएंगे, ठीक है। यानी कि जो VS है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेल, यहाँ इसलिए मैंने यस लिख दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। और यहाँ पे रिकॉइल्ड गन की जो वेलोसिटी है उसको हम लोग कैपिटल V से दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ना। तो जो इनिशियली है ना, इनिशियली उसका लीनियर मोमेंटम है वो 0 है, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू मास ऑफ कितना, मास ऑफ सेल यानी MVS माइनस M कैपिटल V। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं ना। जब गन ऐसे चला तो जो है जो बुलेट है वो तो इस डायरेक्शन मूव किया, लेकिन जो वेलोसिटी है वो यानी कि जो गन है वो इस डायरेक्शन मूव करेगी ना। गन पीछे जाती है और जो शूट होती है, मतलब जो बुलेट होती है वो आगे जाती है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे माइनस रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लिया, और उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन। देखिए कैसे करेंगे। देखिए जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन, ठीक। दोनों काइनेटिक एनर्जी का जो है ऐड हो जाएगा, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। देखिए फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेल कितना हो जाएगा, हाफ mv², और यहाँ पे जो मास ऑफ सेल है वो स्मॉल m है, और जो क्या है वेलोसिटी ऑफ सेल है वो vs है, तो इसका स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M और कैपिटल V का होल स्क्वायर ना। गन का मास कैपिटल M है और वेलोसिटी कैपिटल V है, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट क्या था, MVS माइनस MV इज इक्वल टू 0, इसका मतलब VS इज इक्वल टू MV अपान स्मॉल m। यहाँ से हम लोग अब जो VS की वैल्यू है उसको ले जा करके यहाँ पर रख देंगे ना। तो यहाँ पे VS की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख दिए, तो हाफ m और VS की वैल्यू यानी कि कैपिटल M अपान कैपिटल V अपान स्मॉल m का होल स्क्वायर प्लस ये वाला इज। फिर इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी वो बराबर हाफ m, इसका m² V² अपान स्मॉल m², एक m से एक m, देखिए यहाँ पे एक m से ये वाले m से यहाँ पे एक m कैंसिल हो गया, तो बचा केवल एक m ना, प्लस 1/2 mv², 1/2 m² v² अपान स्मॉल m प्लस यहाँ पे 1/2 mv²। फिर काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना मिल गया आप लोगों को, देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोगों को मिल गया 1/2 mv² अपान यहाँ पे कैपिटल M अपान स्मॉल m प्लस 1। कैसे 1/2 mv² हम लोगों ने कॉमन कर लिया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे केवल कैपिटल M अपान स्मॉल m प्लस 1। यहाँ पे देखिए इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, तो यहाँ पे m ना कैपिटल M अपान स्मॉल m प्लस 1, यानी कि यहाँ पे m कैपिटल M प्लस m अपान स्मॉल m, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी बराबर, और ये पूरा ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोगों ने उस साइड भेज दिया, तो यहाँ पे 2m पूरे यहाँ पे इस पूरे 2m को हम लोगों ने इस साइड भेज दिया, तो यहाँ पे 2 इंटू m टू काइनेटिक एनर्जी बराबर mv² और m प्लस यानी कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक। ये वाला कैपिटल और स्मॉल आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। और यहाँ पे अगर हम लोग V² की वैल्यू निकालना चाहें तो V² बराबर कितना हो जाएगा, ये पूरा इस साइड चला गया, तो ये हो गया, ठीक। V² बराबर, अब यहाँ पे V बराबर कितना हो जाएगा, इस पूरे के पावर 1/2 इज इक्वल टू V ना, ये हम लोगों को V बराबर निकल गया।
देखिए आप क्या करेंगे, एट हाइट एच पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे देखिए 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम लोगों ने mgh रख दिया। ठीक, समझ रहे हैं ना क्यों? क्योंकि जो हाइट है एच पे ना, एच हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सोट की वो उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब 2m और mgh अपान कैपिटल M प्लस स्मॉल m इस पूरे पावर 1/2 इज इक्वल टू v। ठीक, यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे इसको सॉल्व किया, यहाँ पे m² 2m² GH अपान कैपिटल M और कैपिटल M प्लस स्मॉल m की पावर 1/2 हेंस प्रूफ, यानी v बराबर ये हम लोगों को यहाँ पे v क्या था, ये v था वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन। ठीक, यहाँ पे हम लोगों को ये फाइंड आउट हो गया। ओके, सो इसके बाद अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसका सोल्यूशन दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हल्का फुल्का कुछ चेंज है, जैसे कि यहाँ पे सेल ऑफ मतलब मास ऑफ सेल वो m है वो सही है, गन का मास भी कैपिटल M है ना, विच जनरेट काइनेटिक एनर्जी E। यहाँ पे जो E है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी नहीं है। यहाँ पे ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है, E है। तो यहाँ पे के E की जगह पे हम लोग E रख देंगे। और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेल, यहाँ पे हम लोग सेल की वेलोसिटी को प्रूफ करना है कि अंडरवुड में 2em अपान स्मॉल m ब्रैकेट में कैपिटल M प्लस स्मॉल m ना, यही हम लोगों को ये क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इतना है ना। यहाँ पे हम लोगों को किसकी इनिशियल वेलोसिटी, सेल की, यहाँ पे जबकि हम लोगों को जो रिकॉइल्ड गन की वेलोसिटी है वो इतना प्रूफ करना था। यहाँ पे सेल की वेलोसिटी प्रूफ करना है, यहाँ पे रिकॉइल्ड गन की हम लोग ने वेलोसिटी प्रूफ कर दिया। देखिए कैसे करेंगे। और इसी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी जो है वो ई है ना, ये वाला ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ई है वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, देखिए इसका सोल्यूशन कैसे दिया जाएगा। सोल्यूशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। इसका सोल्यूशन वी हैव काइनेटिक एनर्जी बराबर ई, सो फ्रॉम एबव क्वेश्चन ना, यानी कि एबव क्वेश्चन मतलब कि इस वाले क्वेश्चन से अभी हम लोगों ने देखा ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ कैपिटल M v² प्लस हाफ m vs²। ठीक, यहाँ पे हम लोग को vs की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर यहाँ पे 1/2 कैपिटल M अपान यहाँ पे हम लोग यहाँ पे v की वैल्यू ना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mvs अपान कैपिटल M। तो यहाँ पे v की वैल्यू हम लोगों ने mvs अपान कैपिटल M ये रख दिया। क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे vs की टर्म में vs की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पे vs की जगह पे थोड़ी रखेंगे, कैपिटल V की जगह पे हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो कैपिटल V की जगह पे हम लोगों ने ये वैल्यू रख दिया, प्लस ये वाला कहाँ से आया समझ रहे हैं ना, यहाँ से ना, यहाँ से मतलब कि अरे यार वो इनिशियल जो है मोमेंटम वो ज़ीरो है, उसको ज़ीरो करके फिर उसके बाद उसको जो हम ट्रांसफर करेंगे तो इस तरीके से जो है हम लोगों को ये मिल जाएगा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, कैपिटल E इज इक्वल टू हाफ mvs² ना, और अपान यहाँ पे vs² हो जाएगा और यहाँ पे कैपिटल M ना। देखिए इसको हम लोगों ने एक लाइन यहाँ पे स्किप कर दिया, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा अरे यार बहुत तेज़ समझ लेंगे। यहाँ पे m² है, कैपिटल M कैंसिल हो गया, बचा केवल एक m। यहाँ पे हम लोगों ने m² vs² था तो mvs कॉमन कर लिया ना, तो हाफ mvs² कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे स्मॉल m अपान कैपिटल M प्लस 1 ना, ये बच गया। इसको समझ रहे हैं ना, इसको सॉल्व करिएगा तो आप लोग ये मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए ना। समझ में आए तो आप लोग नोटबुक लेकर बैठिए, ऐसे बैठे हैं जैसे पिक्चर देखने बैठे हैं ना। यहाँ पे E बराबर कितना हो गया, हाफ m vs² और यहाँ पे वही कैपिटल M अपान स्मॉल m ना, कैपिटल M अपान स्मॉल m और यहाँ पे कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपान कैपिटल M ना। इसका मतलब कि यहाँ पे vs की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर देखिए मिल गया ना, vs बराबर कितना, यहाँ पे 2 vs² बराबर ये 2em अपान स्मॉल m और स्मॉल m प्लस कैपिटल M। इसका मतलब vs बराबर अंडरवुड में 2em अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ठीक, यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। ओके, सो आप लोग और इसके बाद और ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग अगर नीचे कमेंट करेंगे जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने समझ में आए तो उसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अमेजिंग जर्नी। यहाँ पर ये वर्क एनर्जी एंड इम्पल्स जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों ने सरप्राइज नहीं देखा तो इसका मतलब आप लोगों ने वीडियो को स्किप किया, तो पूरा वीडियो देखिए, उसी में बीच में कहीं पर मैंने आप लोगों को ये सरप्राइज के बारे में बता दिया है। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अमेजिंग जर्नी। थैंक यू।